हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे कोई वादे तो किए थे। उन्होंने ये कहा होगा कि भाई वो ये करेंगे आगे जाकर, वो आपके लिए ये करेंगे, लेकिन यहाँ हो सकता है वो अपने वादे को निभाए नहीं हैं। यहाँ शादी का वादा भी हो सकता है कि वो कह रहे थे कि भाई आगे जाकर आप ही से शादी करनी है, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए चीटिंग हुई है आपके साथ, ऐसा हो सकता है। और अगर इन्होंने शादी का वादा करके शादी कर भी ली, उसके बाद भी आपको इनसे धोखा मिला, ये भी हो सकता है। और वही जो इन्होंने किया गाइस, जो वादे किए उसको ये पूरा नहीं करे। और अब ऐसा होता है कि अब आप इनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर अभी भी आप इनके कांटेक्ट में हैं और ये कुछ भी कहते हैं, तो अब आप इनकी बातों पर भरोसा नहीं करते, ना इस इंसान पर भरोसा करते हैं। क्योंकि आपको पता है ये इंसान सिर्फ कहता है, जब करके दिखाने की बारी आती है तो पीछे हट जाता है। और आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं गाइस कि ये चालें भी चलते हैं और झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बातें छुपाना इनको आता है। और ये ऐसा है कि भरोसे के लायक इंसान अब रहे ही नहीं। और कोई भी बात साफ साफ नहीं कहते गाइस, हमेशा आपको उलझा कर रखते हैं, अपनी बातों में फंसा कर रखते हैं, ताकि आप इनके पीछे भागते रहें और इनका साथ भी ना छोड़ें। आपसे जो फ़ायदा मिल रहा है वो भी मिलता रहे। तो यह इंसान आपको हमेशा से उलझा कर रखे हैं। और अभी तो इनको ये लग रहा है गाइस कि आपका रिश्ता किसी और के साथ जुड़ रहा है, आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। इनको शायद अभी आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाते हुए नजर आते हैं। और पास्ट में भी हो सकता है ये आप पर शक करते थे। कभी भी आपके लिए ऐसा था कि पूरी तरह से इनको आप पर भरोसा रहा ही नहीं है। पहले भी ये शक करते थे और इस बारे में लड़ाई झगड़े भी हुए, ये भी हो सकता है। और अभी भी इस इंसान को शक है आप पर। अब देखिए यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ये स्थिति आप के साथ है कि मतलब आप अपने पर्सन पर शक कर रहे हैं। ये भी कुछ के केस में हो सकता है और कुछ में ऐसा है कि आपके पर्सन आप पर शक कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको पता होगा कि अभी क्या चल रहा है। अब ऐसा है गाइस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपनी गलती का भी पछतावा है कि इन्होंने उस समय ऐसा है कि आपके साथ समझौता क्यों नहीं किया, क्यों ये ऐसे घमंड में आकर आपसे दूर भाग रहे थे। तो इस अपनी गलती का पछतावा भी इनको हो रहा है और यहाँ पर अपनी गलती को अब ये समझ भी पा रहे हैं। पहले तो अपनी गलती इनको दिखी नहीं रही थी, हर चीज़ के लिए आपको ही दोषी ठहरा रहे थे। अभी हो सकता है गाइस कि आपका नो कांटेक्ट है और यहाँ पर आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान भी है। ये भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके रिश्ते में। लेकिन देखिए यहाँ पर जो भी है, आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहते। ये तो दोबारा इस रिश्ते में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि 15 दिनों में आपको इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज भी मिल जाए। ये भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। आपके जो पर्सन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप दोनों ही इस रिश्ते में स्टक हो चुके हैं। ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो इंसान। दोनों ही अटके हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। मूव ऑन करने का भी आप लोगों का विचार रहा, पर वो भी अभी तक नहीं हो पाया। देखिए हो सकता है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे भोले भाले से मासूम से इंसान हैं, जो जैसे आपके पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आया, कुछ समय निकल गया, वो आपसे बात नहीं किए, आप को उनका हाल चाल पता नहीं चला, तो आप इतने में ही परेशान होते हैं, रोने लगते हैं। ऐसे टाइप के इंसान आप हो सकते हैं। तो ये आपके पर्सन को पसंद नहीं आता। उनको ये लगता है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं और आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना चाहिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। अभी आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसा है कि अभी ज़्यादा किसी की सुन भी नहीं रहे हैं। पहले हो सकता है परिवार का सुनकर अलग हुए, थर्ड पार्टी कोई है तो दोस्तों के भड़काने से अलग हो गए, ये भी हो सकता है। लेकिन अब किसी को सुन नहीं रहे हैं, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। इनका ध्यान है आपकी तरफ, इसीलिए अभी आपको चेस कर रहे हैं ये इंसान।
और वही है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और किसी तरह से इनका इरादा यही है कि आपकी तरफ बढ़ जाएं। तो वही है गाइस कि आने वाले 15 दिनों में आपको इनका कॉल मैसेज मिल सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि ये अपनी फीलिंग भी अब आपको बताएंगे। आपसे अलग रहने के बाद क्या कुछ इनकी लाइफ में हुआ ये भी आपसे शेयर करेंगे। तो बहुत कुछ बातें भी हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी गलती का एहसास इस इंसान को हो चुका है। देखिए, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भले ही जाने अनजाने ये भटक गए, किसी और इंसान की तरफ बढ़ गए, आपको धोखा भी मिला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए प्यार कम नहीं हुआ है। और आज ये इंसान किसी को सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, ये आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। चाहे ये थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, फिर भी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको ये कॉल मैसेज करना चाहते हैं। और वही है गाइस कि आप चाहते थे क्लियरिटी, तो अभी आपको मिलने वाली है। और आप किसी तीसरे इंसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा अगर चिंता में भी थे, तो ये अभी चिंता आपकी दूर हो रही है। क्योंकि देखिए, चाहे यहाँ पर जो भी है थर्ड पार्टी वगैरह, लेकिन ये इंसान आपके हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। और फिर ये भी खुद समझ पा रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको भी आपकी ज़रूरत है। इस चीज़ को भी ये समझ पा रहे हैं। चाहे ये पास्ट में जो भी किए हैं, अब ऐसा है कि गलती अपनी समझ पाए हैं और इनको यही लग रहा है कि आपके साथ रिश्ते को बनाए रखने में ही भलाई है। क्योंकि आपकी तरह का कोई इंसान ना इनकी लाइफ में था, ना आगे होगा। और अगर ये अभी भी समय लेंगे, अभी भी और देर करते हैं, तो फिर ये तो ऐसा है कि आप इनके हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी भी आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये वैसे भी डर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर अब ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर तो आपके पर्सन का कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आता है 15 दिनों में। लेकिन आपको अपनी लाइफ में जिस तरह आप अभी बिज़ी हैं, बस ऐसे ही आपको रहना है, इनके पीछे भागना शुरू नहीं करना है, तो सब कुछ सही हो रहा है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।